नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आखिरी सच पर। यहाँ हम आपको बताएंगे वो सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जघन्य हत्याएं, अज्ञात अपराधी और वो राज जो पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। तैयार हो जाइए सच्चाई के अंधेरे में झांकने के लिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे तुमान से जुड़ी है। यहीं रहती थी 21 साल की कृष्णा कुमारी गोस्वामी, खुले विचारों वाली, बेबाक बोलने वाली और दोस्तों के बीच काफी फेमस। पिछले 8 साल से उसका अपने गांव के ही संजय चौहान के साथ रिश्ता चल रहा था। दोनों एक दूसरे को इतना चाहते थे कि कई बार कृष्णा उससे लिव इन में भी रहती थी। घर वाले जानते थे, थोड़ा विरोध करते थे, पर उतना नहीं जितना आमतौर पर किया जाता है। उस रात भी हमेशा की तरह संजय चुपके से कृष्णा से मिलने आया था। दोनों रात 10 बजे से 12 बजे तक साथ रहे और फिर संजय घर लौट गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात करीब 2:30 बजे संजय के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मुझे बचा लो, मेरे पिताजी मेरी जान ले लेंगे। ठीक ऐसा ही मैसेज पास के गांव कचघोरा में रहने वाले नेमेंद्र देवांगन को भी मिलता है, जिससे कृष्णा अक्सर बातें किया करती थी। सुबह होते ही पड़ोसी कटघोरा थाने फोन करते हैं कि कृष्णा कुमारी की हत्या हो चुकी है। फौरन 3 टीमें पहुंचती है, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल और फोरेंसिक टीम। फोरेंसिक को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन डॉग स्क्वाड का बाघा सीधे कृष्णा के पिता दिग्पाल दास गोस्वामी के आसपास घूमने लगता है। साइबर सेल का कहना था कि मैसेज भी कृष्णा ने डर में अपने पिता के खिलाफ भेजा। इसी वजह से केस पहले पहल ऑनर किलिंग जैसा लगने लगा। पिता और उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन दोनों का कहना था हमने ये हत्या नहीं की। घर वालों के बयान में पता चलता है कि पिता कृष्णा की शादी सूरजपुर में कहीं करना चाहते थे, लेकिन कृष्णा इससे नाराज रहती थी। संजय के साथ उसका 8 साल पुराना रिश्ता परिवार भी जानता था, पर फिर भी यह मामला सीधा नहीं लग रहा था। पुलिस उलझती जा रही थी और यह हत्या ब्लाइंड मर्डर जैसा दिखने लगा था। तभी साइबर सेल को एक छोटा लेकिन बेहद अहम सुराग मिलता है। संजय चौहान का मोबाइल जो हमेशा ऑन रहता है, वो हत्या वाली रात 12 बजे से सुबह तक स्विच ऑफ था। बस यहीं से केस पलटने लगा। संजय से दोबारा पूछताछ हुई और थोड़ी सख्ती के बाद वो टूट गया। सच कुछ यूं था, रात 12 बजे के बाद वो घर गया, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके वहीं छोड़ दिया और फिर दोबारा चुपके से कृष्णा के घर पहुंचा। इशारे से उसे बाहर बुलाया। कृष्णा उसे देखकर अपने कमरे में ले गई। दोनों ने कुछ खाया, बातें की, लेकिन संजय बार बार एक ही बात कह रहा था, नेमेंद्र से बात बंद करो। और कृष्णा का जवाब था, अगर ये पसंद नहीं तो तुम ब्रेकअप कर लो। यही बात संजय को अंदर तक तोड़ चुकी थी। गुस्से में उसने कृष्णा के दुपट्टे या साड़ी को उसके गले में कसना शुरू कर दिया। इसी बीच वो उसका मोबाइल उठाकर 2 मैसेज करता है, मुझे बचा लो, मेरे पिताजी मेरी जान ले लेंगे। एक मैसेज खुद को और दूसरा नेमेंद्र देवांगन को। फिर बाड़े में जाकर उसी साड़ी से उसके गले का फंदा इस कदर खींचा कि कृष्णा कुछ ही सेकंड में दम तोड़ देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि कृष्णा ने आखिरी पल तक कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उसे लगा यह बस एक तकरार है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब संजय ने कहा, मैंने ये सब क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा, पहले से प्लान किया हुआ था। लंबी जांच के बाद कृष्णा का पिता दिग्पाल दास, चाचा और नेमेंद्र देवांगन तीनों बाइज्जत बरी कर दिए गए और असली हत्यारा संजय चौहान सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दोस्तों, ये थी तुमान की वह दर्दनाक सच्चाई, जहां प्यार, शक और जुनून ने एक मासूम जान ले ली। अगर आपको ऐसी वास्तविक घटनाओं की कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।